अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी भाई ने कमेंट किया था कि आईपीओ को सेल किस तरह से करना है, ये भी बता दीजिए। तो काफ़ी दिनों से हम कोई वीडियो नहीं बना पाए थे और बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। और बहुत सारे साथियों ने ईमेल भी किया था कि कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था कि इन चीज़ों पर भी वीडियो आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन था और मेरी ड्यूटी रहती है इलेक्शन के एतबार से। 18 तारीख कल ही इलेक्शन ख़त्म हुए, तो उसके बाद मैंने फ़ौरन सोचा कि अब थोड़ा वक्त मेरे पास है तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करके, तो जो जो साथी कह रहे हैं कि जो जो साथी जो बातें सीखना चाहते हैं तो वो बातें मैं सिखा देता हूँ। तो इसी तरह से किसी भाई ने कहा था कि हम आईपीओ को किस तरह सेल करें, अगर हमें अलॉट हो जाए तो हम उसको सेल किस तरह करें। उसका बिल्कुल आसान तरीका है कि जिस तरह से आप शेयर ख़रीदते हैं किसी भी कंपनी का, तो वो आपको उसी दिन पोजीशन में नज़र आता है। जैसे यहाँ हमारी पोजीशन खाली पड़ी है क्योंकि कई दिनों से हमने कुछ ख़रीदा नहीं है, तो इसलिए हमारी पोजीशन खाली पड़ी हुई है, इसमें कुछ भी हमारा ख़रीदा नहीं। पोजीशन किसको कहते हैं कि जो माल आज सुबह 9:15 से लेकर तो शाम 3:30 के दौरान में हमने जो ख़रीदा था और हमारा ऑर्डर लग गया, या मार्केट रेट पर हमने ख़रीदा तो वो हमारा ऑर्डर उसी वक्त कंफर्म हो गया, तो कंप्लीट ऑर्डर हो गया, तो फिर वो पोजीशन में उसका लॉस और प्रॉफिट उसमें दिखता रहता है। तो उसी सेम डे में यानी T0 में इसी पोजीशन में नज़र आता है। लेकिन अगर एक दिन से ज़्यादा हो जाए तो वो इसमें होल्डिंग में चला जाता है। तो इसी तरह से जैसे आईपीओ अगर किसी को अलॉट हो जाएगा तो वो पोजीशन में नहीं रहेगा, क्योंकि वो जब हम उसको ख़रीदते हैं तो वो पहले ख़रीदते हैं, यानी उसी सेम डे में अप्लाई करते हैं, सेम डे में हमें नहीं मिलता है, बल्कि वो 2-4 दिन के बाद उसकी डेट जो होती है, तो अलॉट की डेट 2-4 दिन के बाद होती है, तो वो हमें होल्डिंग के तौर पर हमें मिलता है, तो वो होल्डिंग में हमें नज़र आएगा। तो इसमें होल्डिंग में हम जैसे ही 10 बजे जो लिस्टिंग जिस दिन की उसकी आईपीओ की लिस्टिंग होगी, तो 10 बजे वो उसकी लिस्टिंग होती है। 10 बजे से पहले यानी 9:15 9:15 पर नहीं होती है, 10 बजे होती है। तो 10 बजे वो जब उसका जो लॉट जो खुलेगा, यहाँ पर जो अलॉटमेंट खुलेगी, तो उस वक़्त अगर आपको अलॉट हुआ है तो वो होल्डिंग में नज़र आएगा। उससे पहले मैसेज आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा कि आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। अगर हो गया तो फिर आपने अपने जो होल्डिंग है इसमें देखते रहना है, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आए। तो इसमें फिर दो किस्म के ट्रेडर्स होते हैं जो इस आईपीओ में, कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो ख़रीद कर तो लंबे अरसे के लिए जब अलॉट हो जाता है तो उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि सुकून पसंद होते हैं, पेशन वाले होते हैं, तो सब्र के साथ। तो लेकिन उनका सब्र कभी कभी काम नहीं भी आता है, कि कोई कंपनी ऐसी होती है कि जिसकी अलॉटमेंट या जिसका लॉट है तो वो सस्ते रेट पर उसका ख़रीदारी हुई थी और वो खुलते ही तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको ख़रीदा, बुकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो एकदम ऊपर खुलता है आके। यानी 300 रुपये में उसकी अलॉटमेंट थी, तो वो खुला जब, तो वो ज़्यादा लोगों ने ख़रीदा, तो खुला तो 600 रुपये पर खुला। तो फिर जैसे खुला तो फिर एकदम उसकी जो है तो वो चार्ट ऊपर जाने लगा। तो अब जो सब्र वाले लोग होते हैं तो वो देखते रहते देखते वो 700 से लेकर गया, तो तब तक लोगों ने बेचना शुरू किया। जो शॉर्ट सेलिंग वाले थे या फिर स्पेकुलेटर जिसको कहते हैं, कि एकदम जैसे खुले मार्केट तो एकदम बेच कर तो साइड हो गए। तो वो थोड़े थोड़े 100 शेयर, 1 लॉट 2 लॉट वाले नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े लॉट्स वाले होते हैं। तो उनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, जिससे कंपनी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। अगर वो बेचेंगे तो कंपनी नीचे आएगी, वो ख़रीदेंगे तो कंपनी ऊपर जाएगी। तो जब वो ख़रीदते हैं तो वो बेचना शुरू कर देते हैं, जैसी अलॉटमेंट हुई तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। जब वो उसको कंपनी को बेच देते हैं तो कंपनी नीचे आती है, तो अब 600 पर खुल के 700 पर गई, 700 से धड़म करके तो सीधी 300 से भी नीचे आ गई। तो फिर जिस बंदे ने ज़्यादा ही सब्र का सोचा कि मैं इसमें अच्छा खासा कमा के निकलूँगा, तो उसने 300 में ख़रीदा था, तो 700 से जाके वापस आके 250 पर आके तो रुक गई कंपनी।
अब कंपनी करेक्शन में पड़ गई, अब साल भर उसको रुकना पड़ेगा। साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, 1 महीना लगे, 2 महीना, तो उसको रुकना पड़ेगा। तो मैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करता कि वो उसी वक्त बेच दे या होल्डिंग में रख ले, वो अपनी मर्ज़ी है। आपने उसको ख़ुद देखना है कि कंपनी कैसी है। पहले कंपनी में लॉट ख़रीदने से पहले या आईपीओ ख़रीदने से पहले रिसर्च होना चाहिए आपका, और पहले से ही फ़ैसला होना चाहिए आपका कि इस कंपनी को मैं होल्डिंग में रखूं या फ़ौरन बेच दूं। तो मुफ्ती साहब जैसे किसी किसी कंपनी का बारे में कह देते हैं कि भाई जब प्रॉफिट बुक हो जाए तो उसको फ़ौरन बेच दो, थोड़े से मुनाफे के ऊपर बेच दो। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी ये तरीक़ा कार था बिज़नेस के अंदर कि वो थोड़े से नफ़े के ऊपर चीज़ को बेच देते थे, और उसी नफ़े के से लेकर दूसरी चीज़ को ख़रीद कर उसको भी थोड़े नफ़े पर बेच देते थे, और बाकी जो लोग होते थे वो लंबे अरसे तक उसको अपने पास चीज़ को रख के रेट का इंतज़ार करते रहते थे, तो उससे वो डबल डबल कमा लेते थे। तो इसी तरह से भी मैं ऐसा ही करता हूँ कि मैं जब भी अप्लाई करता हूँ, मेरा तो अप्लाई कभी हुआ नहीं, लेकिन मैं ये अपनी जगह ये सोचता हूँ कि जब आदमी को थोड़ा बहुत नफ़ा अगर आईपीओ के अंदर मिल गया तो सुबह ही देख लें, तो हर कंपनी जाती है ऐसे ही। मैंने एक कंपनी पिछले साल ख़रीदी थी, तो जब उसका आईपीओ आया तो मुझे आईपीओ तो मिला नहीं, तो मैंने उसको जब ख़रीदा, जैसी उसकी लिस्टिंग हुई तो मैंने ख़रीदा, तो कंपनी और ऊपर गई, तो मैंने दूसरे अकाउंट से भी जो दूसरा मेरा अकाउंट था मैंने उससे भी उसको ख़रीदा। तो वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मैंने ख़रीदी, तो उस वक्त मैं भी नया नया था, इतना मेरा भी रिसर्च नहीं था। तो मैंने जैसे ख़रीदा तो कंपनी और ऊपर गई। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं थोड़ा ऊपर जाके बेचूंगा, लेकिन 1 घंटे के बाद कंपनी इतनी नीचे आ गई कि मुझे 1 साल तक उसमें रुकना पड़ा। तो फिर मैंने किस तरह से उसको एवरेज करके उससे मैं बाहर निकला 1 साल के बाद। तो मेरा 50,000 रुपया उसमें फंसा, तो 1 साल लगा उसको रिकवर करने में। तो ऐसा ही होता है। तो अगर वो जैसी ही खुली थी, फिर मैंने जब उसको ख़रीदा तो मुझे थोड़ा बहुत उसमें 700-800 या 1000-1200 नफ़ा आ रहा था। तो मैंने कहा कि मैं तो 700-800 क्या है, 7-8 हज़ार कमाऊँगा, तो मुझे 1 साल तक पैसा फंसा रहा। तो बेहतर यही है कि मैं अपने लिए ये बेहतर समझता हूँ कि जैसी लिस्टिंग उसकी हो जाए 10 बजे, तो 11 बजे तक 12 बजे तक का इंतज़ार करके, तो उसके फंडामेंटल्स अगर अच्छे हैं तो 1-2 घंटे के अंदर अंदर जैसे आपको पता लगे कि लोग बेचने लगे, जब कंपनी नीचे आने लगे तो एकदम से बेच दें। और जो आपके पास बुकिंग आएगी, जितना भी आ जाए आपके पास, तो जितना मुनाफा आ जाए तो उससे आप उसको लेकर उसको बुक कर लें और निकल जाएं। फिर उसके बाद जब वो कंपनी 2-4-10 दिन महीने भर अगर स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटली, तो उसको आप देखते रहें, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और उसकी न्यूज़ पर नज़र रखें, और इस तरह से उसके ऊपर अपना रिसर्च और उसके ऊपर नज़रें रखें, बैकग्राउंड को देखते रहें, और न्यूज़ के ऊपर ख़ास कर नज़र रखें, तो जिससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी मज़बूत है या ऊपर जाने के चांसेस हैं या नीचे आने के। जब वो नीचे आ जाए तो अगर अच्छी कंपनी ख़रीद लें, जब ऊपर जाए तो उसको बेच दें। तो इस तरह आप दूसरे तीसरे दिन भी कर सकते हो, सब्बा लिस्टिंग भी उसमें कर सकते हैं। तो आईपीओ बेचने का बस यही तरीका, सिंपल तरीका, जिस तरह से आपके होल्डिंग में जो शेयर होते हैं उसको आप जिस तरह बेचते हैं, तो उसी तरह से सेम तरीके से आपके होल्डिंग में ही वो आईपीओ के शेयर जो लॉट मिलेगा आपको, वो क्वांटिटी आपकी लिखी जाएगी। जैसे हर कंपनी का अलग अलग लॉट्स होते हैं, जैसे किसी का 100 शेयर होते हैं, किसी के 400, किसी के 1000, किसी के 2000, किसी के कितने। तो वो जो जितना लॉट, एक लॉट जितने शेयर्स का होगा, 1000 का, 2000 का, वो उतनी क्वांटिटी आपकी यहाँ पर दिखेगी। तो जिस कंपनी का नाम होगा उसकी क्वांटिटी होगी, और आपने इन्वेस्ट उसमें कितना किया वो लिखा होगा, और आपको किस रेट पर मिला है। जैसे 300 रेट था तो उसमें बुकिंग ज़्यादा हो गई, लोगों ने उसमें ज़्यादा ख़रीदारी कर ली, तो वो आपको मिला किस रेट पर, थोड़ा हो सकता है उससे ऊपर भी मिल सकता है। तो जब लिस्टिंग हुई तो कितने पर हुई, जब वो खुला, जिस वक्त उसकी लिस्टिंग हुई तो कितने में, 300 पर था तो वो 600 पर खुला। 300 रुपये पर शेयर आपको अगर फ़ायदा मिल रहा है, या 310 पर खुला, या 400 पर, या जितने पर खुला, जैसे आपको लगे कि मुझे पर शेयर कितना फ़ायदा मिल रहा है, तो जैसा फ़ायदा आपको नज़र आए, तो अगर आपको लग रहा है कि कंपनी हो सकता है नीचे आ जाएगी, तो उसको एकदम बेच दें। तो बेचने का सिंपल तरीका मार्केट रेट पर भी लगा सकते हैं, और फिर इसको लिमिट में भी लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि जब उसकी जो लिस्टिंग हो रही है जिस दिन में, तो 8:55 से पहले आप उसका लिमिट में ऑर्डर लगा के रखें।
लिमिट में इस तरह से ऑर्डर लगाएं कि काफ़ी बड़ा सा ऑर्डर लगाएं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको जब अलॉट हो जाएगा तो वो सुबह से ही शो होने लग जाएगा कि आपको अलॉट हो चुका है, इतनी इतनी क्वांटिटी है। तो उसमें आप लिमिट लगा के रख दें कि जैसे 300 का शेयर, अगर वो एक शेयर था तो आप उसको 350 के ऊपर 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 लगा दें। हो सकता है कि उसके आसपास ही खुलेगी कंपनी, लेकिन आपको अंदाज़ा, आपने न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी, जी बिज़नेस के ऊपर, CNBC के ऊपर, ET स्वदेश के ऊपर नज़र रखनी है कि IPO की बुकिंग किस तरह से हुई है, कि कितने रेट पर हुई है, कितने परसेंटेज पर हुई है। तो जितनी ज़्यादा हुई होगी तो आपने उसी एतबार से रेट थोड़ा ऊपर लगाना है। हो सकता है कि आप 300 के बजाय 300 से 350 का लगाएं और कंपनी में बुकिंग ज़्यादा हो जाए और वो 400 पर खुले और आपको 50 रुपये का नुकसान हो गया। तो आपने अच्छी तरह से नज़र रखनी है, जिस IPO पर आपने अप्लाई किया है तो उसकी खबरों के ऊपर आपने अच्छी तरह नज़र रखनी, ताकि आपको पता रहे कि कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो सिंपल तरीके से लिमिट में बेच सकते हैं, और अगर लिमिट का ऑर्डर आपसे ना लग पाए तो मार्केट रेट पर जैसा आपको फ़ायदा नज़र आए तो बुक करके तो निकल जाए। फिर उसके बाद जब दोबारा से ख़रीदारी करनी, कंपनी अच्छी हो, दोबारा से ख़रीदारी आप कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका, जिस तरह से होल्डिंग का माल हम बेचते हैं तो उसी तरह से IPO का माल भी हम बेच सकते हैं। तो लेते हैं इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।